मैं कामिनी श्रीवास्तव, प्रवक्ता संगीत गायन, किदवई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, आज मैं आपको आपकी क्लास 12वीं की कक्षा लूँगी। उसमें आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, पहले मैं वो आपको बताऊँगी, फिर एक राग आपको सिखाऊँगी। बच्चों, पिछले वर्ष की भांति 11वीं कक्षा की भांति ही आपके 3 विस्तृत राग और 3 अविस्तृत राग हैं। बहुत सारी परिभाषाएं, निबंध, जीवनी, ताल इत्यादि हैं। विस्तृत राग में आता है जिसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, आलाप, तान हो। अविस्तृत राग वो होता है जिसमें परिचय, आरोह, अवरोह, पकड़, थोड़ा सा स्वर विस्तार जिससे कि आप राग पहचान सके, और छोटा ख्याल। इस वर्ष भी वैसा ही पाठ्यक्रम है। कुछ परिभाषाएं बदल गई हैं, लेकिन आपको अपने 11वीं कक्षा का जितना भी पाठ्यक्रम था उसको भली भांति याद करना है। उसमें कौन कौन सी रागें थी उसको भी आपको याद करना है। बच्चों, आपने राग परिचय भाग 2 लिया था। इस वर्ष भी वही बुक चलेगी आपकी। आपके पाठ्यक्रम में वीणा के तार पर शुद्ध विकृत स्वरों की स्थापना, परमेल प्रवेशक राग, आश्रय राग, संधि प्रकाश राग, पूर्व राग, उत्तर राग और बहुत सारी परिभाषाएं जैसे अंश, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व और तान, तान के प्रकार इत्यादि हैं। आपके पाठ्यक्रम में जीवनी है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जसराज, गोपाल नायक। बहुत सारे निबंध हैं। संगीत का इतिहास, संगीत के इतिहास में 3 पार्ट हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में मध्यकाल और आधुनिक काल है, लेकिन आपको प्राचीन काल को छोड़ना नहीं है। आपको भारतीय संगीत का संपूर्ण इतिहास पढ़ना होगा। अब आता है विलंबित ख्याल में कौन सी ताल बजती है। विलंबित ख्याल में 1 ताल बजती है और द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल में 3 ताल बजती है। कभी कभी कोई गायक 1 ताल में भी छोटे ख्याल की बंदिश को गाता है। आपके पाठ्यक्रम में 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल, धमार ताल है, लेकिन पिछले वर्ष की तालों को बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि पिछले वर्ष का कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। स्वर विस्तार बताने का हमारा ये मतलब है कि आपके प्रश्न पत्र में राग पहचानने को आता है। जब आप उन स्वर विस्तार को, उन स्वर समूहों को बार बार गाते रहेंगे और प्रश्न पत्र में वो स्वर आता है तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये स्वर इस राग का है। बच्चों, ये था आपका पाठ्यक्रम। अब आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रागें इस वर्ष हैं, तो जौनपुरी, केदार और वृंदावनी सारंग, गौर सारंग, हमीर और पूर्वी, ये रागें आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो बच्चों, आज हम आपको राग गौर सारंग बताएंगे। गौर सारंग, इस राग की रचना कल्याण ठाट से मानी जाती है। इसके आरोह अवरोह दोनों में ही स्वर वक्र लगते हैं, इसलिए इसे वक्र संपूर्ण जाति का राग हम कहते हैं। इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात गा तथा संवादी स्वर धैवत अर्थात धा है। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अवरोह में कोमलनी का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, इस राग का गायन समय मध्याह्न काल है। ये था राग गौर सारंग का परिचय। अब इस राग का आरोह अवरोह पकड़ पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर इसमें दोनों मध्यम कैसे लगते हैं या अवरोह में
कोमल नी कैसे प्रयोग किया जाता है इसको मैं बाद में बताऊंगी। अब आरोह, अवरोह और पकड़। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा रे मा गा पा रे सा। अब पकड़ लेंगे। सा गा रे मा गा पा रे सा। ये था आपका आरोह, अवरोह और पकड़। अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों मध्यम कैसे लगता है और अवरोह में कोमल निषाद कैसे लगता है। सा गा रे मा गा शुद्ध मध्यम, पा मा धा पा तीव्र मा, नी धा सा सा धा नी पा ये नी कोमल लगा, धा मा पा तीव्र मा, गा रे मा गा पा रे सा शुद्ध मा के साथ। सा गा रे मा गा पा रे सा। ये था बच्चों आपका आरोह, अवरोह, पकड़ और दोनों मध्यम कैसे लगते हैं और अवरोह में कोमल नी कैसे प्रयोग हुआ। अब बच्चों हम आपको इस राग का स्वर विस्तार बताते हैं ताकि प्रश्न पत्र में अगर इस राग का कोई भी स्वर समूह आता है राग पहचानने के लिए तो आप उसको बता सकें। स्वर विस्तार को आप बार बार मेरे गाने के साथ साथ गाइएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। अब स्वर विस्तार। सा रे सा गा रे मा गा पा रे सा, गा रे मा गा पा मा पा, गा रे मा गा पा रे सा, सा गा रे मा गा पा मा धा पा मा पा धा नी सा धा नी पा धा मा पा गा रे मा गा पा रे सा, पा पा सा सा रे सा गा रे सा, गा रे मा गा पा रे सा, सा धा नी पा मा पा धा नी सा धा नी पा, गा रे मा गा पा रे सा। बच्चों ये था आपका स्वर विस्तार। इसमें हमने तीनों सप्तक में लिया क्योंकि इसमें तार सप्तक में भी स्वरों का विस्तार किया जाता है। तो अगर तार सप्तक का स्वर आ गया गा रे मा गा, अगर ये स्वर दे दिया आपको तो आप भी पहचान जाइएगा कि ये भी राग गौर सारंग है। तो बच्चों ये था स्वर विस्तार। अब हम आपको छोटा ख्याल बताते हैं। पलन लागी मोरी अखियाँ अली बिन, पलन लागी मोरी अखियाँ अली बिन, पियू मोरा जिया घबराए चैन नहीं आवे, घड़ी पल छिन दिन रैन, पलन लागी मोरी अखियाँ अली बिन, पलन लागी मोरी। वीर पथिक वाले जाओ संदेशवा, वीर पथिक वाले जाओ संदेशवा, पिया से न कहियो मोरी बिथा, पिया से न कहियो मोरी बिथा, तुमरे दरस बिन
परत नाही बिरहीन कोकल पलन लागी मोरी अखियाँ बिन। बच्चों, आपका छोटा ख्याल, इसमें हम 3 ताल बजाते हैं। तो पहले 8 मात्रा हम ताल बजने देंगे, जैसे धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन धा। ये तो पूरी हो गई। अब हम करेंगे धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, पलन लागी मोरी अखियाँ बिन, पीऊ मोरा जिया घबराए, चैन नहीं आवे, घड़ी पल छिन दिन रैन। अब अंतरे में क्या है, हमारा स्थाई जो है वो खाली से शुरू होता है, लेकिन अंतरा हमारा सम से शुरू होता है। यानी कि हमको 8 लाइन गाने के बाद शुरू करना है। कैसे? पलन लागी मोरी अखियाँ बिन, पलन लागी मोरी, वीर पथिकवा ले जाओ संदेशवा। 8 मात्रा गाने के बाद हमने शुरू किया, वीर पथिकवा ले जाओ संदेशवा, पियस न कहियो मोरी बिथा, तुमरे दरस बिन परत नाही बिरहीन कोकल पलन लागी मोरी अखियाँ बिन, पलन लागी मोरी, पलन लागी मोरी, पलन लागी मोरी अखियाँ बिन। ये था राग गौर सारंग।